हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, क्या बात कर रहे थे? वेपर प्रेशर के बारे में। क्या होता है वेपर प्रेशर? हमने बोला था कि जब क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब कि मान लो ये कंटेनर है ना। कंटेनर में यहाँ तक मैंने लिक्विड भरा हुआ है। क्या होगा, ये जो ऊपर वाला सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होके अपना वेपर में कन्वर्ट होते हैं। अगर कंटेनर क्लोज है ना, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस मतलब वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो वो टाइम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस टाइम पे ये जो वेपर्स हैं इस लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर जो लगाती हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझ में आती है बात? बिल्कुल सही। अच्छा देखो, हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे एट टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यहाँ पे तो हम इसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, या फिर और क्या बोल सकते हैं, वेपर। अभी ये हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ये बोल सकते हैं। ठीक, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट कर सकते ऐसे, पी नोट। अगर मान लो कोई लिक्विड ए है तो पी नोट ए। समझ में आती बात? बिल्कुल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हो गया पी नॉट ए, लेकिन ये कब है, जब इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं, है ना। अब देखो, ये जब स्टार्ट हुआ था एट टी इक्वल टू 0 और टी इक्विलिब्रियम के बीच में भी तो कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ वेपर्स रही होंगी, है ना। उस टाइम के बीच में भी तो कुछ वेपर्स रही होंगी और उन वेपर्स का भी कुछ प्रेशर रहा होगा। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो टर्म है वो मोस्टली हम लिक्विड जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब सॉल्यूशन का मतलब है एक से ज़्यादा जब उसमें कंपोनेंट हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर जैसे मैं लिक्विड का क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये जो लिक्विड जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वाटर, है ना, H2O लिक्विड है। तो इवेपोरेशन के केस में अगर मैं रिएक्शन लिखने की बात करूं तो क्या होगी, रिएक्शन कुछ इस तरह की होगी कि H2O लिक्विड विल बी कन्वर्टिंग इनटू H2O वेपर, है ना, रिवर्सिबली। ठीक है, लिक्विड से गैस वेपर बनी होंगी, वेपर से लिक्विड बन रहा होगा। ठीक है, देखो इस टाइम पे अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp लिखता हूं तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O हमने अभी बताया था बात। ठीक, अब देखो हमको क्या पता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर या फिर नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब कौन सा लिक्विड है उसी पे डिपेंड करता है बस। तो ये दो चीजें हैं। अब Kp टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड पे ही डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। अब देखो, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में आपको क्या कोई रिलेशनशिप देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है। अगर मैं कहूँ कि जो वेपर प्रेशर है जो कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो वेपर प्रेशर और ज़्यादा तो बढ़ने वाला है नहीं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है प्रेशर की। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो T इक्वल टू 0 के बाद और इक्विलिब्रियम से पहले जो प्रेशर था वो क्या था, पार्शियल प्रेशर। अब वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। समझे, पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वेपर प्रेशर, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बढ़ने वाला नहीं है पार्शियल प्रेशर। समझे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, वेपर प्रेशर को मैं Vp लिख देता हूँ। वेपर प्रेशर
इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझे बात को? अच्छा, अगर सोचो पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट गिवन टेम्परेचर। अच्छा, एक कंडीशन लेते हैं हम कि मान लो हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर है ना, पीए को इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा इस इक्विलिब्रियम पे। देखो, प्रेशर तुमने इंक्रीज किया है, हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ रखा है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर इक्विलिब्रियम को कोई फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो उस फैक्टर का अपोज करता है। हमने क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज किया है, तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और प्रेशर कब डिक्रीज होगा, प्रेशर जब डिक्रीज होगा अगर हमारा जो वेपर्स हैं क्या होने लग जाए, कंडेंस होने लग जाए, है ना। वेपर्स क्या होने लग जाए, कंडेंस होने लग जाए। क्यों? अगर वेपर्स कंडेंस होने लग जाएंगी तो वेपर्स कम हो जाएंगी, और वेपर्स कम हो जाएंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वेपर्स क्या हो जाएंगी, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, मतलब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा करते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर रहता है उससे अगर ज्यादा हम पार्शियल प्रेशर कर रहे हैं तो ये केस होगा, ठीक। अगर मान लो क्या कर रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लिक्विड क्या हो रहा है, कंडेंस, तो इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, वेपराइज होगा। लेकिन वेपराइज कब तक होगा, वेपराइज, इसके लिए दो कंडीशन है। वेपराइज कब तक होगा, जब तक कि वो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर पे नहीं पहुंच जाता, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर तब तक अटेन नहीं करता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर, है ना, इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर है। समझे, सिंपल है। या फिर दूसरी कंडीशन हम लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कब तक चलता रहेगा ये। देखो, पहली कंडीशन की क्या थी, जब तक हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। दूसरा कंडीशन ये है कि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज नहीं हो जाता। अगर मान लो कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर है उसको पहुंचने के लिए 3 ml सॉल्यूशन चाहिए था, है ना, उसको पहुंचने के लिए 3 ml सॉल्यूशन चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए, लेकिन अपने पास तो 2 ml ही है। तो क्या होगा, जब तक ये पूरा लिक्विड वेपराइज नहीं हो जाता है तब तक हमारा क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, लिक्विड विल वेपराइज। तो सेकंड हो जाएगा अपना ऑल द लिक्विड until all the liquid will vaporize। ठीक है, समझ में आती है बात? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और किस पे डिपेंड करता है, अपना नेचर ऑफ लिक्विड पे। हमने देखा था क्योंकि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड ले रहे हैं, बस इस पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और जो जनरली हमारा प्योर लिक्विड होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसे हम पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, कांस्टेंट रहती है, तो ये वैल्यू जनरली हमको क्वेश्चन में दी रहती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवन, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में दी गई रहती है। देखो, तो इन पे तो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हमने देखा था रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन साइज ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड करता है ना, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वेपर प्रेशर उन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना भी लिक्विड ले लो, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, और साइज या फिर
शेप ऑफ कंटेनर, साइज या फिर शेप ऑफ कंटेनर। इन सब चीजों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। समझ में आती है बात? ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर्स की, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू।